बात करेंगे मेड इन इंडिया कवच की। आज ये रिपोर्ट देखकर आप गर्व से भर जाएंगे क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा कवच तैयार हो रहा है जो चीन और पाकिस्तान की मिसाइलों को आसमान में ही बेअसर कर देगा। हिंदुस्तान की हवा अटैक प्रूफ हो जाएगी। जी हां, और अगर भविष्य में युद्ध हुआ तो हिंदुस्तान पर हवाई अटैक करने के दुश्मन के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान का ये रक्षा कवच स्वदेशी है। देखिए, मेक इन इंडिया कवच, स्वदेशी से भारत सशक्त। अमेरिका के थार्ड से बेहतर, चीन के HQ-9 की कार, बन गई हिंदुस्तान की स्वदेशी ढाल। आयरिस से घातक, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से तेज, हिंदुस्तान का आसमानी रक्षक अभेद। हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर अभेद रक्षा कवच मिल गया है। अब ना तो कभी पाकिस्तान की हत्फ, गजनवी या अब्दाली मिसाइलें हिंदुस्तान की सरहदों को छू पाएंगी और ना ही चीन की DF-17 और DF-16। अभी हिंदुस्तान के पास रूस से खरीदे 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं। दुनिया का ये सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पठानकोट में पाकिस्तान की सीमा के पास और सिलीगुड़ी में चीन की सीमा के पास तैनात है। ये S-400 LAC या LOC पार करके पाकिस्तान या चीन की तरफ से आने वाली किसी भी मिसाइल, किसी भी फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर को आसमान में ही भस्म करने की गारंटी है। लेकिन अब हिंदुस्तान एयर डिफेंस के लिए सिर्फ S-400 पर निर्भर नहीं रहेगा। क्योंकि DRDO की डिफेंस फैक्ट्री में रूस के S-400 से भी तेज, सटीक और सबसे आधुनिक स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनने जा रहा है। ये खबर हिंदुस्तान के हर नागरिक को गर्व से भर देगी क्योंकि भारतवर्ष रक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की तरफ सबसे बड़ा कदम उठा चुका है। रूस यूक्रेन की जंग ने ये साबित कर दिया कि मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम फ्यूचर वॉरफेयर का सबसे बड़ा अस्त्र और सबसे कठोर रक्षा कवच है। ये रक्षा कवच अब स्वदेशी होगा। DRDO बिल्कुल S-400 की तरह लंबी दूरी तक मार करने वाला स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहा है।
इस स्वदेशी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को फिलहाल LRSAM नाम दिया गया है। स्वदेशी LRSAM दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम होगा। भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल रूसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरह काम करेगा। स्वदेशी LRSAM की रेंज S-400 की तरह 400 किलोमीटर तक होगी। S-400 की तरह स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी दुश्मन के फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक मिसाइलें और अटैक ड्रोन्स को हवा में ही ध्वस्त करने में सक्षम होगा। S-400 का इंडियन वर्जन, DRDO का डिफेंस सिस्टम। हिमालय से हिंद महासागर 400 किलोमीटर पहले दुश्मन ध्वस्त। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत का लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी LRSAM सिस्टम 3 लेयर वाला होगा। यानी इसमें सतह से हवा में मार करने वाली 3 अलग अलग रेंज की मिसाइलें फिट होंगी, जो अलग अलग दूरियों पर हिंदुस्तान की ओर आते हवाई दुश्मन को आसमान में ही भेद देंगी। की स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को विकसित करने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय में एडवांस स्टेज पर है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में अब तक के सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की टक्कर का होगा, क्योंकि इसे वो देश मिलकर बना रहे हैं जिनमें से एक देश यानी हिंदुस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है और दूसरा देश है इजराइल, जो रक्षा कवच बनाने में सबसे आगे है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है रूस का S-400 और दुनिया का सबसे सफल एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का आयरन डोम। अब हिंदुस्तान जो एयर डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहा है उसमें S-400 की ताकत होगी और आयरन डोम की तेजी, क्योंकि भारत S-400 जैसा जो स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहा है उसमें इजराइल हमारा पार्टनर होगा। S-400 का रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकता है। भारत के नए स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम के रडार की क्षमता भी इतनी ही होगी। रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर दूर तक की मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। हिंदुस्तान के नए स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम में भी ऐसी ही ताकत होगी, लेकिन उसकी कीमत रूस के महाबली S-400 से बहुत कम होगी। अक्टूबर 2019 में भारत ने
रूस से 5.43 अरब डॉलर यानी करीब 40,000 करोड़ रुपए में 5 S-400 खरीदने का समझौता किया था। लेकिन अब इससे आधी लागत में भारत S-400 जैसा ही अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहा है। अनुमान ये है कि इस स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी LRSAM सिस्टम को बनाने में करीब 20,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। एयर डिफेंस सिस्टम फ्यूचर वॉरफेयर के सबसे जरूरी हथियार हैं। इसलिए भारत ने रूस से दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे। लेकिन अब भारत सिर्फ हथियार खरीदता ही नहीं, हथियार बेचता भी है। जब हम ऐसे सिस्टम्स बनाएंगे और एडवांस्ड होंगे तो हम इनको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। देखिए, दुनिया में इस तरह के सिस्टम्स की बड़ी डिमांड है और जब भारत में ये सिस्टम बनेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा, हमारे ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, इनकी कीमत कम होगी। तो हम बनाएंगे बड़ी मात्रा में, पहले अपने देश में जहां जहां हमारी क्रिटिकल एरियाज हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। उसके अलावा हम इन सिस्टम्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। किसी भी देश के लिए हवाई अटैक सबसे घातक होता है। एयर डिफेंस के लिए सबसे जरूरी है कि हवा में ही दुश्मन के हथियार को खाक कर दिया जाए। S-400 इस मायने में बेजोड़ है। रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम 100 फीट से लेकर 40,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान करके नष्ट कर सकता है। भारत के नए स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को इस तरह बनाया जाएगा कि वो हवा में मार करने की क्षमता में S-400 से भी ज्यादा सक्षम हो। और अब मेक इन इंडिया कवच यानी स्वदेशी S-400 की ताकत देखिए। सबसे पहले मेक इन इंडिया कवच के बारे में आपको बता दें, खासियत क्या है, कितनी ताकत है। सबसे पहले खासियत तो ये कि स्वदेशी तकनीक से बना है S-400, जिसकी ताकत सर्विलांस रेंज की बात करें तो 600 किलोमीटर की है। अटैक रेंज की बात करें तो लगभग 400 किलोमीटर। बनाने में लागत आई है 20.5 हजार करोड़। मिसाइल लेयर है 3। खासियत यह है इसकी कि इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं और ऑपरेशन है रेडी 5 से 10 मिनट में ही सिर्फ ये तैयार हो जाता है टारगेट को नेस्तनाबूद करने के लिए। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च किए जा सकते हैं। आगे एक और रिपोर्ट के जरिए आपको इसकी खासियत दिखाते हैं। S-400 को दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है क्योंकि इसमें 4 अलग अलग तरह की और अलग अलग रेंज की मिसाइलें फिट की जा सकती हैं। S-400 की मिसाइलों की रेंज 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 400 किलोमीटर तक की होती है। भारत के नए स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि उसमें भारत की कम से कम 3 तरह की और अलग अलग रेंज की मिसाइलों को फिट किया जा सके। सच है कि S-400 बहुत ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन यह भी सच है कि चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से घिरे विशाल भारतवर्ष की हवाई सुरक्षा के लिए 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम काफी नहीं है। हमें हमारे बांधों की हिफाजत के लिए एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। हमारे बिजली घरों को हवाई हमले से बचाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। हमारी ऐतिहासिक विरासत और महत्वपूर्ण इमारतों को दुश्मनों के हमले से बचाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। अच्छी रणनीति वो होती है जिसमें बुरे से बुरे समय के लिए भी पुरजोर तैयारी की जाए। इसलिए अब जरूरी हो गया था कि हिंदुस्तान रूस के S-400, अमेरिका के THAAD, चीन के HQ-9 और जर्मनी के IRIS एयर डिफेंस सिस्टम जैसा आधुनिक लेकिन स्वदेशी डिफेंस सिस्टम बनाए और भारत ने काम शुरू कर दिया है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम आधुनिक होगा और हर तरह से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से बेहतर ताकत वाला होगा।
LRSAM सिस्टम डेवलप करने के बाद भारत दुश्मन के ड्रोन और लड़ाकू विमानों को हवा में ही निशाना बना सकेगा। इस तरह की स्वदेशी तकनीकी क्षमता दुनिया के कुछ ही चुनिंदा देशों के पास है। भारत का नया स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम रूस के S-400 की जगह ले सकता है। रूस से S-400 की 3 स्क्वाड्रन भारत आ चुकी है। रूस से S-400 की 2 स्क्वाड्रन मिलना बाकी है, लेकिन युद्ध में फंसा रूस ये 2 स्क्वाड्रन कब तक दे पाएगा ये कहना मुश्किल है। और इसीलिए अब जरूरी हो गया है कि हिंदुस्तान अपनी मजबूत ढाल खुद बना ले। अब समझिए कि S-400 जैसा जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत बनाने जा रहा है वो काम कैसे करेगा। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में लगा सर्विलांस रडार दुश्मन की ओर से भेजे गए ऑब्जेक्ट को ट्रैक करके कमांड व्हीकल को निर्देश देता है। इसके बाद इसका कमांड और कंट्रोल व्हीकल दुश्मन के ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता करके मिसाइल लॉन्च करने का निर्देश देता है। इसके बाद मिसाइल डिफेंस सिस्टम में लगा गाइडेंस रडार टारगेट के नजदीक वाले लॉन्च व्हीकल से मिसाइल लॉन्च हो जाती है और दुश्मन की ओर से आने वाली मिसाइल फाइटर जेट या ड्रोन को हवा में ही भस्म कर दिया जाता है। जब ये अभेद देशी ढाल हिंदुस्तान में ही बनाई जाएगी तो भारतवर्ष की हर महत्वपूर्ण जगह पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात होंगे, चाहे सरहद की बाढ़ हो या नदियों पर बने विशाल बांध, बड़े बड़े बिजली घर हों या फिर देश की सबसे महत्वपूर्ण इमारतें। दुश्मन की मिसाइलें कभी उन तक नहीं पहुंच पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।